हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट बाई आशीष सर में स्वागत है। तो आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 तक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। यानी यहाँ पर देखिए, इसका त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर। कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त। ठीक है, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, उस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ये O है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या ये मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। आप त्रिज्या कहीं भी मान सकते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर जिधर चाहे उधर। ठीक है, इस तरह से ये मतलब 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कह रहा है कि इसके केंद्र पर है, इसकी त्रिज्या जो है 60 अंश का कोण अंकित करती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कितने अंश का कोण हो रहा है, 60 अंश का। ठीक है, यानी इस तरह से, यानी एक त्रिज्या और दो त्रिज्याओं के बीच में 60 अंश का कोण अंकित करता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यानी बस इतना ही इसमें कहा है कि कोई एक 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, वो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि चाप की लंबाई, क्या पूछा है, चाप की लंबाई। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चाप की लंबाई देखिए क्या है, मान लेते हैं ये A है और ये B है। तो चाप की लंबाई क्या होगी, A से लेकर ये B तक की जो दूरी, यही क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई होगी। इतना ही बताना है कितना कितना होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 60 अंश का कोण अंकित कर रहा है। तो एक वृत्त यानी पूरा चक्कर लगाने में पूरा लंबाई कितना होती है, 2 पाई r। उसमें से वो 60 अंश का कोण पर कुछ केवल बताना है, यानी इतना ही हमें बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान दे दिया है 60 अंश। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई r हो जाएगा, और जितना अंश का कोण बनाएगा थीटा, और अपान क्या हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, 2 पाई r, यानी ये पूरे वृत्त की परिधि और जितना अंश का कोण बनाएगा उतना, यानी 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और पाई का मान होता है 22 बटे में 7। ठीक है, और r का मान कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 21 गुणे थीटा का मान दे दिया है 60 अंश, और मान हो जाएगा 360। ठीक है, इतना आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बस बाद में आप कैलकुलेशन करना है। ये थीटा 0 कट गया है, 6 के 36। फिर देखिए 7 के 21, ये कट गया। अभी इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, और गुणे अब ये 3 बचेगा, और ये अपान हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 से काटेंगे तो 22, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना आ गई, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आप लोग भी ये समझ में आ गया होगा कि चाप की लंबाई कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, चाप द्वारा, यानी ये जो चाप बना है इसके द्वारा जो बना है ये त्रिज्यखंड, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, पाई r स्क्वायर, और जितना अंश का कोण बनाएगा उतना अपन 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। तो पाई का मान होता है 22 बटे में 7, और r का मान दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी 21 का गुणा 2 बार कर देंगे, 21 गुणे 21, और थीटा का मान दिया है 60 अंश अपान 360 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 हो गया। ये काटेंगे 7 एकम 7, 7 3 के 21 और 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 11 दूना के 22, यानी यहाँ से कट गया, यहाँ पर बचा है 11 गुणे 21, कितना बचा है 11 गुणे 21, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा 11 इंटू 21 यानी 21, तो 11 का 21 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 11 का 11, 11 दूना 22 से 23, ठीक है, 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें एक जीवा खींच लेते हैं, ये जीवा ए को बी से मिला देते हैं। क्या करते हैं, जीवा ए को बी से हम मिला देते हैं। तो अब इसके द्वारा जो बना वृत्तखंड है, यानी ये वाला भाग जो हम ये रंगीन कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी वही तो होता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तीसरा पूछ रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि इस पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, या तो फिर कर सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड जो बना इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। जब दो भुजा आपस में बराबर होती है तो इसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी ये भी कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण जब ये कोण बराबर होंगे तो ये 60 अंश है, तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। देखिए कैसे ये होता है, ये इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आकृति, यहाँ पर ये बन रहा है 60 अंश का कोण, ठीक है। इसकी भी लंबाई दे दिया 21 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई दे दिया 21 सेंटीमीटर। ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। ये दोनों, तो ये जब जानते हैं कि जो रेखा मतलब ये दोनों रेखा क्या होती है, इस रेखा को मिलती है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर वाले तो ये भी x, तो x और 60, यानी त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, तो x प्लस 60 हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो ये 2x बराबर ये 60 इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 60 अंश। यानी यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 60 अंश का। तो जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सभी कोण भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यही कारण कि मतलब सभी भुजाएं बराबर होने के कारण भी उसके कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश, ठीक है। और फिर उसमें से क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज AOB बना हुआ है उसका क्षेत्रफल घटा देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात किया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। कितना आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश का मान कितना आया है 231। तो ये मान हम डायरेक्टली यहाँ पर रख देते हैं 231, या आप लोग चाहेंगे मान रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। माइनस ये देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज। और भुजा का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 231 माइनस कड़ी में 3/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणे 21, ठीक है। तो अब यहाँ से इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 231
माइनस ये 21 कैसे में होता है 441, कितना होता है 441 इंटू √3/4 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस 4 का इसमें इंटू कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर यानी 4 एकम 4 4 3 12 और 4 दूना के 8 1 9 माइनस 441 इंटू कड़ी में 3/4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यदि इस मान में कड़ी में 3 की वैल्यू दिया होगा, वैसे कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, कितना होता है 1.732, वो मान रखकर 441 में गुणा करके इससे हम घटा लेंगे तो भी वो मान आ जाएगा, या तो यहीं पे इसे छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। या फिर देखिए इसका मान रख कर भी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि उत्तर में इतना नहीं दिया होगा तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना लिखा है 924 है, 924 माइनस ये इसका मान होता है 441 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, कितना होता है 1.732, कड़ी में 3 का मान होता है, ये हो जाएगा 924 माइनस इसका गुणा करेंगे 1.732 का 441 में तो हो जाएगा 763 कितना हो जाएगा 763.81, इसका कितना मान हो जाएगा 763.81। और ये सॉरी इसके अपॉन 4 भी है, तो ये देखिए इसके अपॉन 4 भी रहेगा, इसको मिटा दीजिए, ये 4 ये हो जाएगा 924 माइनस इसका गुणा किए तो कितना आया है 763.81, कितना है 763.81, इसका गुणा करने पर इतना मान आएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब फिर इसमें से घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 160 कितना हो जाता है 19। ठीक है, 160.19 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब इसका इसमें भाग कर देंगे तो 4 चौक 16 ये 40 हो जाएगा, दशमलव इसका भाग करेंगे 4 चौक 16 और 7 चौक 28 तो 7 5 20 लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी 40.47। ठीक है, ये आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितना आ गया 40.47 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। ठीक है, बहुत आसान है, केवल फार्मूले का यूज करना है और कैलकुलेशन करना है। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो देखिए क्षेत्रमिति पढ़ते हैं या त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो इसमें यदि आपको फार्मूला याद है ना तो बहुत फास्ट आप लोग मतलब उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना फार्मूला उसे जो जितना भी मैं बताया हूँ इससे संबंधित वो फार्मूला याद कर लीजिए और बाकी कैलकुलेशन का नाम सिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। यानी एक 15 सेंटीमीटर कोई वृत्त की एक जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई एक जीवा है, ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर कोई एक जीवा है। ठीक है, मतलब केंद्र सॉरी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की कोई एक त्रिज्या है और इसकी एक जीवा कोई है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। यानी 15 सेंटीमीटर वृत्त की कोई एक त्रिज्या है और इसकी एक जीवा जो है वह केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। कितने अंश का 60 अंश का कोण अंकित करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके द्वारा ये जो संगत लघुखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाकी ऊपर वाला जो भाग बचता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो या संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम आसानी से बता सकते हैं। तो पहला हम बता रहे हैं, पहले ये देख ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई है कि इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोण कितना बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का
60 रन्स का कोण बना रहा है। और इसमें पाई का मान पहले से ही दे दिया है कि पाई का मान जो होगा हम 22/7 रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई का मान दे दिया है 3.14। कितना दे दिया है? 3.14। वो पाई का मान पहले से दे दिया। यदि प्रश्न में, यदि बोर्ड के पेपर में भी है आप लोगों का क्वेश्चन दे रहा है और उस क्वेश्चन में पाई का मान दे दिया है 3.14, तो पाई का मान 3.14 रखा जाएगा। यदि पाई का मान नहीं दिया है तो हम 22/7 भी रख सकते हैं। और दूसरा बात इसमें है कि कड़ी में 3 का मान दे दिया है 1.73। कितना दिया है इसका मान? 1.73 हुआ। ऑलरेडी पहले से ही इसका मान इतना और इतना, ये दोनों मान दे दिया। तो पूछ रहा है संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। पहला इसमें पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है, संगत लघुखंड और संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश माइनस त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज का नाम करते इसे मान लेते हैं O, इसे मान लेते हैं B, A और ये B। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, जो भी त्रिभुज मान सकते हैं AB या PQ, कुछ भी मान सकते हैं अपने से, उसका क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर सभी मान दिया हुआ है। देखिए पाई का मान यहाँ पर पहले से दे दिया है 3.14 मान रख लिया गया। ठीक है, आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 बार गुणा करेंगे। ठीक, थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश, अपान क्या हो जाएगा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी ये भी समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये देखिए ये भी 15 सेंटीमीटर का, ये भी 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 अंश का कोण बना था, ये भी 60 अंश का बनेगा, ये भी, यानी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 6 6 36 कट गया इतना। फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूना के 6 और 3 से काटेंगे 3 5 15। फिर ये 2 से ये काट सकते हैं, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 1 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे, 2 5 10 और 2 7 14, यानी 3 1.57। अब ये कट गया मान, इसका गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 1.57 गुणे 15 गुणे 5। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, ये √3 का मान कितना दिया हुआ है? 1.73, यानी 1.73 और 0.4 हो जाएगा इंटू साइड कितना दे दिया? 15। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया 15 इंटू 15। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना होगा। इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से हटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन करने पे कितना मान आ रहा है। इसका कैलकुलेशन करने पे इसका मान आ रहा है 117.75। ठीक है, इन सभी का गुणा करेंगे तो इतना इसका मान आ जाएगा माइनस। अब इसका गुणा करेंगे और इसमें भाग कर देंगे, इसका गुणा सभी का ऊपर करने के बाद 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 97.3125, इतना मान आएगा। ठीक है, ये 4 अंकों तक ना लिखकर हम केवल इसमें भी 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंकों तक ही लिख दें और ये मान को हम हटा देंगे। ठीक है, यानी 97.31। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। ये देखिए 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट, ये 7 में से 7 घटेगा 0 बचेगा, और फिर यहाँ पे 11 में से 2 घटेगा 9 घटेगा तो कितना बचेगा 2, यानी 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखते हैं
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दीर्घवृत्त खंड का, यानी इस पूरे वाले भाग का पूछ रहा है, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये देखते हैं, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा जो वृत्त होता है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्त के खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे पता चल जाएगा कि इसका मान है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल का मान कितना होगा। तो अब ये देखिए पाई का मान यहाँ पहले से ले लिया है 3.14, तो 3.14 रखेंगे गुणे, ठीक है। और आर का मान 15 सेंटीमीटर दिया है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 15 गुणे 15, और माइनस यहाँ पर देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने पहले से ही याद कर लिया है, कितना है 20.44। तो इसी का हम फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं, मान पहले से पता है 20.44, तो मान वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद इसका इसमें गुणा कर इसमें घटा सकते हैं। ये देखिए 3.14 हो गया, गुणे 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 यूं होता है 225 माइनस 20.44, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करके इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो ये गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है इसका मान। तो ये देखिए इसका गुणा करने पे 225 का 3.144 में गुणा करेंगे तो 607.5 आ रहा है। कितना आ जा रहा है 706, इसका गुणा करेंगे तो 706.5 आ जा रहा है, और माइनस ये 20.44। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, ठीक है। हो सकता है मुझे गुणा करने में मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। अब इसको घटा देते हैं, तो ये देखिए इसके ये 44 से इसे मान लेते हैं, टोटल 50 हो गया। ये 50 में से 44 घटेगा कितना बचेगा, तो ये इसमें से घटेगा तो ये 6, यहाँ पर 0, ठीक। और ये 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा। अब ये 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो इसे कैरी करेंगे, यानी ये कर सकते हैं कि 70 में से 2 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 68, ठीक है। यानी इसका मान आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, तो ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, मतलब इसका मान आ गया कितना 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी ये दोनों मान आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का आया है मान 20.44 और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल का मान आया 686.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व किया गया। बहुत आसान है, बस इसमें कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है। यदि आप लोगों को ये करने समझ में आ जाता है कैसे इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत आसान है इसे लगाना, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब होता है, ये क्षेत्रमिति हो या त्रिकोणमिति, ये बहुत आसान होती है, केवल अपने फार्मूले पर ये डिपेंड होती है। हमें फार्मूला पता है और कैलकुलेशन करने का ढंग पता है तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।